तो देवियों, सज्जनों, मेरे मित्रों और भक्तों, मैं संत युवराज एक बात कहना चाहता हूँ। सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे हम धर्म कह सकते हैं। सनातन धर्म से संबंधित जितने भी धर्म हैं वो धर्म की संज्ञा में आते हैं, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो। आखिरकार जितने भी और भी धर्म हैं वो सभी धर्म की संख्या में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। परंतु जहाँ पर इस्लाम की बात आती है तो इस्लाम केवल एक तलवार की नोक पर है, हलाला पर है। और इस्लाम एक ऐसी जगह खून खराबे पर है जो बाहर से आए या लूटपाट की, खून खराबा किया। हम लोगों ने कभी सोचा भी ना था कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। हमें कभी भी युद्ध की आवश्यकता इस प्रकार से पड़ सकती है। अपने राजा महाराजा छोटा मोटा युद्ध करते थे, चलता रहता था, धर्म के विषय में जानते थे। पर वो लोग जो लुटेरे आए वो अधर्म ही अधर्म था। बहन बेटियों की नवाज लगाई गई, उनके साथ बलात्कार किए गए, उनकी हत्याएं की गईं, पुरुषों को सरेआम इस्लाम कबूलने के लिए विवश किया गया या फिर उनको गरम तवे पर रख दिया गया, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उनके मांस को नूच करके फेंक दिया गया। आखिरकार कुछ लोगों ने इस्लाम को स्वीकार कर लिया। परंतु आश्चर्य की बात तो यह है कि भारत में कोई भी एक भी मुसलमान नहीं है। ये केवल जितने भी हैं केवल कन्वर्ट किए हुए हैं, ये लोग सोए हुए हैं। ये ऐसे व्यक्ति को एक आदर्श मानने लगे हैं जो 6 साल की लड़की से 53 साल की उम्र में शादी करना जायज़ कहता है। वो ऐसे व्यक्ति को अपना पैगंबर मानने लगे। मैं कभी आलोचना नहीं करता हूँ कि जो एक व्यक्ति इस प्रकार का रहा, जो यदि हमारी औरत हमसे दूर हो जाए, पत्नी दोबारा यदि अपने पास रखनी हो तो मौलवियों के पास रहना पड़ेगा, निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ सुहागरात जैसी स्थिति बनानी पड़ेगी। वो उस धर्म से संबंधित रहा कि जहाँ एक बकरे को 10, 15, 20 दिन, महीने, 2, 4, 10 महीने प्यार से खिलाते हैं, पिलाते हैं, लाड़ चाव करते हैं और एक दिन उसे नीचे गिरा के और उसकी गर्दन पर छुरा चला देते हैं। आखिरकार इससे हमें क्या प्रतीत होता है? औरतों का सम्मान न करना, रेप को बढ़ावा देना है। ध्यान रखें, जिस बकरे से इतना प्यार करते हैं उसके गले पर छुरी चला देना, इसका मतलब अपने धर्म के लिए, अपनी विलासिता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी व्यक्ति के गले पर छुरी चला सकते हैं। मैं तो इन सब के बीच में रहा भी हूँ। और दूसरी बात बताना चाहता हूँ, केवल इन्हें अपनी सीमाएं बढ़ाने से मतलब है। यदि ये लोग बुद्धिमान थे तो आखिरकार ये बताइए, अरब कंट्री में जहाँ रेत है वहाँ कौन से इन्होंने ऐसे स्मारक बनवाए जैसे लाल किला जैसा, जो यहाँ आकर के इतने बड़े सब खड़े किए? मैं ये कहना चाहता हूँ केवल अधर्म था, इसके अलावा कुछ नहीं था। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं से, सनातनियों से, अपने घर में 2 तलवार पूजा माँ भगवानी के लिए रखिए। क्यों आप अपना धर्म भूल चुके हो? आपने शस्त्र रखना बंद कर दिया। हमारे राम जी जब वनवास को गए थे तो अपने साथ धनुष बाण लेके गए थे। यदि धनुष बाण न होते तो आखिरकार किस प्रकार से अधर्म पर विजय प्राप्त करते? सीता माँ को किस प्रकार से लेके आते? फिर मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप लोगों को अपने अपने घर में 2-2 तलवार रखनी है। और मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मुझे खून खराबे की बात बिल्कुल पसंद नहीं है। पर इतना जरूर कहूँगा, समय के लिए हमें सुरक्षित होना चाहिए, माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र हैं और वो ये कहते हैं कि आप भी अपने पास शस्त्र रखो। इसका लाइसेंस हम देंगे, हिंदू सेना देगी, संत युवराज देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि शक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है, कि देवी देवताओं के हाथ में भी शक्ति है। धन्यवाद आप लोगों के लिए दोस्तों, मेरी भाषा को आप समझ चुके होंगे। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे कहूँगा, अहिंसा का मार्ग छोड़ो, हिंसा का मार्ग छोड़ो, क्षमा चाहूँगा। और जो कि हिंसा का मार्ग छोड़ो, अहिंसा का मार्ग पकड़े, अर्थात हृदय में दया होनी चाहिए। कुर्बानी, बलि, नाना प्रकार की ये सब झूठी बातें छोड़िए। हलाला जैसी जो कि कुप्रथाओं को छोड़िए।
ध्यान रखें, मांसाहार करने जैसी कुप्रथाओं को छेड़िए। धन्यवाद। आप सब लोग, मुझे मालूम है अब आप सभी भारतीय इस बात को समझ गए होंगे और हिंसा के मार्ग को जो छोड़ेगा उसको हम प्यार करेंगे, उसे हम गले से लगाएंगे, उसके साथ हम अच्छी प्रकार से व्यवहार किया, उसे हम पूरा सम्मान देंगे। परंतु जो हिंसा का मार्ग यदि नहीं छोड़ता है तो उसके लिए हम हिंसा का मार्ग स्वयं स्वीकार करेंगे, ये पक्की गारंटी है। हम ये नहीं कहते कि हम कर भी सकते, हम करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि जो धर्म तलवार से बड़ा है उसको नष्ट करना भी तलवार से ही जरूरी है। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। तो इसको मैं कहूँगा जो बुद्धिमान और वीर हिंदू हैं वो हमारा साथ दें। मेरा नंबर है 9927404606। और ध्यान रखें, जो डरते हों, डरपोक हों, वो कृपया हमसे दूर रहें। धन्यवाद। मैं संत युवराज, प्रमुख हिंदू सेना। राधे राधे, जय श्री राम।